ईडी की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद शर्मा ने सफाई पेश की है। सीएम के ओएसडी ने कहा है कि उन्होंने अपने घर से बरामद सोने के सभी बिल पेश कर दिए हैं। फिर भी ईडी ने ये कहते हुए सारा सोना ले लिया कि सोना कहां से खरीदा गया था ये सत्यापित नहीं है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो आईपीसी और सीआरपीसी को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था। और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए। संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने कहा संतुष्ट कैसे कर सकता हूं, ये सारे बिल मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस बिल को आपने पे कैसे किया है उसका सबूत आपके पास नहीं है। तो भारतीय कानून में पहली बार ये प्रावधान जोड़ना पड़ रहा है कि अगर आप कोई चीज बिल से खरीदते हैं, कच्चे में नहीं खरीदते हैं, नगद से नहीं खरीदते हैं, तो उस बिल के पेमेंट का मोड भी आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये आईपीसी और सीआरपीसी को नए सिरे से। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। धन्यवाद। निशिकांत जी, जिस तरीके से एक तस्वीर सामने आई है और इसी के साथ भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और एसडी के जो कर्मचारी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भूपेश बघेल के घर से जितना भी सोना बरामद हुआ है उसका सभी बिल हैं, लेकिन इसके अलावा ईडी जब पूछताछ करती है, जब ईडी सबूत जुटाती है तो ये चीज सामने आती है कि अभी भी वो जस्टिफाइड बिल नहीं है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। अभी बात में इन्होंने बोल दिया वर्मा जी ने कि हमने 6 एक्स्ट्रा बिल भी दिखा दिया इनको। अब एक्स्ट्रा बिल कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये ईडी का मामला है, इस पे ज्यादा बेहतर ईडी का प्रवक्ता बता सकते हैं, लेकिन जो हमारी बात है कि जो भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई है सरकार है, और ये पहली कार्रवाई नहीं है। पहले से लोग जेल में, इसी कार्रवाई में पहले से लोग जेल में है और कुछ इनपुट मिला हुआ है। अब आप उसके सोने के बिल है तो सोना आप ही का रहेगा, आपका बिल है तो। लेकिन विषय ये है कि इतने बड़े सिंडिकेट को चलाने वाले लोग सीएम हाउस में बैठ के चला रहे थे और आज जब बिल दिखा रहे हैं तो एक्स्ट्रा बिल कहां से ले आएंगे? ये तो कल्पना से बाहर की चीज है कि हमने एक्स्ट्रा बिल दिखा दिया तो भी सेटिस्फाई नहीं। तो अगर एक्स्ट्रा बिल भी बना सकते तो ये भी फॉल्स बिल हो सकता है। ईडी सेटिस्फाई कैसे हो जाएगी? मान लीजिए आप फॉल्स बिल अगर सबमिट कर रहे हैं तो ईडी सेटिस्फाई कैसे हो जाएगी? लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा तो कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि अगर कहीं पे कोई क्राइम हुआ, इनके खुद नेता और मंत्री ने चिट्ठी लिख के कार्रवाई की मांग की थी तत्कालीन कलेक्टर और कोयला के उस पे, तो जब कार्रवाई हो रही है तो क्यों ये बिलबिला रही है? समझ से बाहर है। क्योंकि सीएम सचिवालय से बैठी हुई सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई जैसे लोग जेल में है, सूर्यकांत तिवारी जो इनके सिंडिकेट का प्रमुख मेंबर था वो जेल में, इनको बेल नहीं मिल रही है। तो बात यही है कि ईडी के पास जो इनपुट है, और वो केंद्रीय एजेंसी है, उन्होंने जांच कर रहे हैं और सबमिशन में 13,000 के पन्ने पे सबमिशन में दिया है, 500 कुछ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की है। तो यही बात है कि इनको मतलब चोरी भी करना है, उसके बाद वो भी करना है कि हम तो निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो न्यायालय क्यों इनको बेल नहीं दे रहा है? आप समझिए निशी जी, अगर मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई बायस कार्रवाई हो रही है तो क्या न्यायालय भी बायस है? आपका कहना ये भी है क्या? ऐसा तो नहीं कह सकते ना आप। ये प्रॉपर्टी जो जब्त हो रही है ये भी तो आप नहीं कह सकते कि ईडी ने प्लांट कर दिया आपके नाम से। तो सारी चीजें बेमतलब की बातें हैं। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और जो भी चीजें हैं सामने आ जाएगी। निशिकांत जी, लेकिन भूपेश बघेल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मेरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं सभी बिल पेश कर रहा हूं लेकिन फिर भी मेरे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। बताइए, मतलब पूरे देश के इतने नेता हैं, किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ना अशोक गहलोत की जा रही है, ना और किसी नेता को की जा रही है। भूपेश बघेल जी में बने हुए हैं प्रदेश के। ईडी के डिस्क्लोजर में ये लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल कलेक्शन हेड के पास ये पैसा जा रहा है। तो पॉलिटिकल कलेक्शन हेड कौन है? भूपेश बघेल जी हैं। वो सारे सिंडिकेट के मालिक हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ईडी इसको क्लोज करे
और इसको क्लोज करके ना जो भी जितने भी लोग प्रदेश के संसाधनों को लूटने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।